इस वक्त पूरा सिनेरियो है इंडिया में ई कॉमर्स का, और इन जनरल भी जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें तमाम हैं, हमारा फ्रेमवर्क है या जो भी हमारी व्यवस्था है, रेगुलेटर्स है वगैरह वगैरह, सबको हम जोड़ के देख लें कितना सेफ कंज्यूमर है और इसको किस दिशा में बढ़ाना चाहिए। बात ये ज़रूर अच्छी लगती है कि चलिए ठीक है 2022 की गाइडलाइंस है, जो बात कह रहे थे मोक्ष साहब वो भी उसमें शामिल है कि जो रिव्यूअर है उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करिए, ये इंश्योर कीजिए कि कोई जेन्युइन इंसान ही रिव्यू कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये पूरा सिनेरियो होना क्या चाहिए? क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा आइडियल सिस्टम है कहीं किसी देश में जिससे कुछ सीख ली जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि रिव्यूज़ का जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट लेके आ रही है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, और कुछ चीज़ें हैं जिसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब हम रिव्यूज़ देखते हैं तो उसमें जो फेक रिव्यूज़ होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। वो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें। फेक रिव्यूज़ होंगे, उसके नाम आप देखेंगे तो नाम कुछ ऐसे ही होंगे कॉमन से, मतलब वो कुछ जेन्युइन नहीं होंगे। जो टेस्टिमोनी लिखे होंगे, वो लिखा होगा तो वो बहुत शॉर्ट होता है या फिर सिर्फ स्टार रेटिंग होती है। उसका कंटेंट जो होता है वो अपने आप में बता देगा। अगर किसी ने कोई सर्विस परचेज किया है या फिर कोई कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है तो उस प्रोडक्ट के बारे में होगा। रियल यूजर अगर कोई होगा तो उसने एक्सपीरियंस जो किया होगा तो वो बयां करेगा। और अगर फेक होगा तो फेक में वो दिख जाता है, वो मतलब जेन्युइन नहीं होगा, वो कुछ भी लिखेंगे, वो बस स्टार रेटिंग करेंगे। हाँ, अब अभी हमारे यहाँ जो अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है उसमें लिखा गया है कि हम मेल सेंड करेंगे, मेल के थ्रू हम क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे, हम कॉल्स के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे। तो हमारे देश में ना अभी थोड़ा सा एक इस पे गाइडलाइंस तो आई है, अच्छी बात है, लेकिन इसको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में कुछ लोग, अगर लिंक्स क्लिक करने की बात आती है तो वो बहुत फेक भी होता है और बहुत कुछ है जो लोग डरते हैं। अभी जैसे कि स्कैम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं हमारे आसपास में। तो इस चीज के लिए प्रॉपर और गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, और ये अच्छी चीजें हैं एज अ ब्रांड प्रोस्पेक्टिव से बताई जाए तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। क्योंकि अगर लेट से आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ब्रांड ए के लिए आप काम कर रहे हैं, ब्रांड बी एक आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो भी आपसे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो रेट कर सकता है, जिससे कि आपके ओवरऑल रेटिंग जो होती है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर मैं बताऊं, एक कंपनी है जिसकी 5 स्टार रेटिंग है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना सर्विस दिया है, प्रोडक्ट बेचा है, ब्रांड मैनेज किया है, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर है वो उससे प्रॉब्लम है और अगर उसने एक सिंगल स्टार भी रेट कर दिया है तो उससे वो 5 स्टार 4.9 4.8 आ जाएगा। तो अभी के समय में हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते रिव्यूज और रेटिंग्स पे। हाँ, उसके लिए थोड़ा और सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है, जिस पे सरकार को काम करनी चाहिए।